जबरा मेरे सिर पर सींगा जबरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा, आहो मेरे सिर पर सींगा जबरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा, आओ मेरे सिर पर सींगा जबरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा। गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा, गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा। ओए अंतःकरण की तू मैं जानो, 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 ओए अंतःकरण की तू मैं जानो, अंतःकरण की तू मैं जानो, अंतःकरण की तू मैं जानो, अंतःकरण की तू मैं जानो। आहो गुरु तुम्हें कारण मैं उबेरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा, गुरु तुम कारण मैं उबरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा। आहो गुरु तुम्हें कारण मैं उबेरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा, आहो गुरु तुम कारण मैं उबरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा। गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा, गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा। हो जहाजवाने ने तुम्हें को सुमेरा, जहाजवाने ने तुम्हें को सुमेरा, जहाजवान ने तुमको सुमरा, जहाजवान ने तुमको हो सुमरा, जहाजवाने ने तुमको सुमेरा, जहाजवाने ने तुमको सुमेरा, जहाजवान ने तुमको सुमरा, जहाजवान ने तुमको सुमरा। आह गिर डूबती जहाज ले उबेरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा, आहो गुरु बती जले उबरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा। आहो गिर डूबती जहाज ले उबेरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा, आहो गुरु बती जले उबरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा। गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा, मेरे सिर पर सींगा जबरा, गुरु मैं सदा कर
बैठे जाई और करे भक्ति एक चितलाई। अब सिंगाजी बाबा इतना स्थिर होया, वृत्ति बिल्कुल शांत हुई। अब मन के अंदर ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसी कोई वासना नहीं, ऐसो किसी से कोई मोह नहीं। स्वामी खेले निर्गुण दाव, निर्मोही सदा। किसी से कोई मोह नहीं, घर से नहीं, परिवार से नहीं, पशुधन से नहीं। 4 लड़का 1 लड़की, पूरा परिवार, लेकिन किसी से कोई संबंध नहीं रखे। घर में महकी और छोरा, पर मुख से कहे कछु नहीं मोरा। घर में त्रिया सुत और भाई, लेकिन जिनसे कछु राखे न सगाए। सबसे असंग रहने लगा बाबा, विरक्त रहने लगा। और कहीं जानो नहीं, नगर से उत्तर दिशा एक नालों बहतो था। अब उस नाला को जो बहाव थो पश्चिम से पूर्व की ओर था। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर उस नाला को बहाव थो। तो भैया नदी न में किसी नदी को बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर से, तो वो केवल गंगा जी को। तो सिंगाजी बाबा ने कहा कि भैया बड़ी गंगा तो वो ऋषिकेश हरिद्वार का अंदर। अब अपन इतनी दूर तो नहीं जा सकता, तो अपना ले यही गंगा। अब वह बड़ी गंगा, तो ये बाल गंगा। सिंगाजी बाबा ने उस समय उस नाला को नाम भी दियो बाल गंगा। नगर से उत्तर दिशा एक खाड़े, तहां स्वामी अपनो अंग पखाड़े। पूरब दिशा ताको बहतो पानी, और बाल गंगा तिसको ठाणे। सिंगाजी बाबा ने बाल गंगा को स्वरूप माने, और वहां सिंगाजी बाबा ने अपनो अंश प्रदत्त करे। तहां स्वामी अपनो अंश धरे, और पाप ताप सब हरे। नगर सिंगाजी बाबा ने अपनो अंश स्थापित करे, कि आज से इस बाल गंगा के अंदर जो भी स्नान करेगा वो अपना सभी पाप ताप न समाप्त कर सके। और बाबा उसी बाल गंगा का अंदर स्नान कर, तो गांव का लोग उनकी हंसी उड़ाओ, उनका साथ व्यंग कर। कह रही सिंगाजी को देखो, सामने इतनी बड़ी नदी फिपराड़ बह रही, वहां स्नान करने नहीं जाता, और जहां गांव को निकास हुई रोए। नगर लोग सब हंसी कर ही, लेकिन स्वामी कछु ध्यान न धरे। सिंगाजी बाबा किसी की बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं धरे, क्योंकि कोई 2 शब्द कह दे और उनकी बात पर ध्यान रखी दे और उनका से बात विवाद करने लगी जा, तो कहीं न कहीं हमारो जीवन वो चले। लोग उनको मान दे, सम्मान दे, कोई उनका से बात करे नहीं करे, एक ऐसी कुछ भी लेने देने नहीं। स्वामी चले समता भाव, लेकिन दुष्टि लोग पार नहीं पाओ। लोग उनकी निंदा न कर रहा है, चुगली न कर रहा है। अरे ये सिंगा स्वामी, ये सिंगा गौड़े भूलो फिर, और ये सामने की खाड़ी में स्नान कर। एक इतनी बड़ी नदी फिपराड़ नहीं दिखाती। जब लोग कहे कि सिंगा गौड़े भूलो फिर, ये सामने की खाड़ी में स्नान कर, तो सिंगाजी बाबा मन ही मन खूब गदगद प्रसन्न हो। तब स्वामी गदगद हंसे कि हमारा मन तीरथ यही बसे। भैया हमारो तीरथ तो यही आया, हम आलसी नहीं जावा दूर, और हमारो तीरथ यही हजूर। और जहां संतोष तहां साधु जन, और सदा उर में रहे ताको मन। जहां संत को शांति मिली जाए, उनका लिए सारा तीर्थ वहीं उपस्थित हो जाए। तब स्वामी मां अपनो अंश धरे, और बाल गंगा कर बोले उल्लास कि भैया इस बाल गंगा को बड़ो विचित्र महत्व है, बड़ो विशेष महत्व है। जो शुद्ध मन से इस बाल गंगा के अंदर अगर स्नान करेगा, तो मुक्त प्राप्त करेगा। मनसा वाचा से स्नान करे, रोग पीड़ा सकल हरे। और सिंगा स्वामी ऐसो भयो, छिन्न में एक प्रसंग कहो, कि आज इस बाल गंगा के अंदर शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से जो भी स्नान करेगा, वो अपने सारे रोग पीड़ा न कभी हरण करेगा, और कहीं न कहीं वो कभी एक परम पद की प्राप्ति होगी। स्वामी सन्मुख दसे, श्री राम दल में अनहद कमान चढ़ाए, और ज्ञान घोड़ा गैब का मारे पांचों उठाए। तो सिंगाजी बाबा की भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। दिनों दिन उनकी निष्ठा भजन से, सुमरण से कहीं न कहीं एक उनकी दृढ़ता बढ़ती गई।
और दृढ़ता कहां बनी? भजन का अंदर, सुमरण का अंदर, ध्यान का अंदर। तो एक बार दो गांव का लोग, एक मुंदी का और एक परगना का, मुंदी में भी सिंगाजी बाबा का कुछ शिष्य लोग रहता था और परगना में भी कुछ शिष्य लोग रहता था। लेकिन दो ही गांव में एक दिन रासलीला को आयोजन रखो, कार्यक्रम रखो, तो एक ही दिन रखो। किनो मनान तीनी ठाए और फेरी दल साधु बुलाए, ता पीछे स्वामी को दलायो, दोनों गांव में रास रचायो। और एक ही बार एक ही तिथि, एक ही बार, दिन भी एक ही, तिथि भी एक ही और समय भी एक ही। लेकिन दो ही गांव का लोगों ने बड़ा विचार करो, कह रहे आज अपन इतना हंसी खुशी से, सब पूरा गांव का सहयोग से, पूरा गांव की सहमति से अपना गांव में अपन रासलीला को कार्यक्रम रखी रहा है, तो अपना कार्यक्रम में कभी गुरु महाराज की उपस्थिति हुई जाए तो हर व्यक्ति की ऐसी भावना रहे कि भैया जिनका से जो जुड़ेल रहे, जिनका जो इष्ट रहे, जिनका जो गुरु रहे, जिनका जो मार्गदर्शी रहे, अब उनका मन में ऐसा भाव रखे कि भैया अपन कोई कार्यक्रम करा रहा तो गुरु महाराज को आगमन अपना यहाँ हो। तो ये भाव उन लोगों के मन में ऐसा आया कि आज अपना गांव में अपन ये रासलीला को आयोजन रखी रहा है, तो इस कार्यक्रम का अंदर अगर गुरु महाराज की उपस्थिति हुई जाए तो अपना कार्यक्रम में भी चार चांद लगी जाए, सोना को सुहाग हो जाए। तो बड़ा भाव लेना दो ही गांव का लोग सिंगाजी बाबा का घर गया, मुंदी का भी और परगना का भी, दो ही ठाम से लेने को आवे। अब दो ही गांव का लोग आया तो मुंदी वाला परगना वाला ने पूछा कि भैया कैसा आया, आज कैसा होना है आप? बोले भैया आज हमारे यहाँ रासलीला का आयोजन रखे और बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई, बहुत अच्छो कार्यक्रम छे और हम चाह रहा कि हमारा कार्यक्रम में हमारी रासलीला का आयोजन में अगर गुरु महाराज को भी आवना हो जाए, उनकी उपस्थिति हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन भैया तुम कैसा आया, तुम काय का लिया आया? अरे बोले भैया ये काम से तो हम भी आए, रासलीला तो हमारा यहाँ भी छे और हम भी गुरु महाराज को आमंत्रित करना का लिया है। अब वो दो ही गांव का लोग बेचारा आश्चर्य में पड़ेगा, लाए दल जो करे विचार, ना स्वामी ना जाने स्वामी कितों सिदार। अब मुंदी वाला भी परगना वाला भी दो ही गांव का विचार करे कि अरे अपना दो ही गांव में काम आ जाए छे, एक ही दिन छे, एक ही वार छे, एक ही तिथि छे। अब न जाने सिंगाजी बाबा कहाँ जाए, मुंदी जाए कि परगना जाए। मुंदी वाला सोचत कि बाबा कहीं परगना नहीं चली जाए और परगना वाला सोचत कि बाबा कहीं मुंदी नहीं चली जाए। तो भैया सिंगाजी बाबा तो अंतरात्मा की जानने वाला था, वो उनका भावना को समझेगा कि दो लोग न हलचली मंची। स्वामी समझे मन के माही और दीनों उत्तर दोनों ताई। दो ही गांव का लोग ने से कहने लगे कि भैया आप हमका आमंत्रित करना कर लिया है, अच्छी बात है, आपको निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन भैया अब की बार हमारो आवणो नहीं होना को। अब आवणो क्यों नहीं होना को? क्योंकि तुम्हारा दुई गांव में काम एक ही दिन है और दुई में से कभी एक गांव में चली जाओ तो जहां नहीं जाऊंगा उनको बुरा लगेगा। मुंदी चली गो तो परगना वाला कहीं न कहीं भिन्न भाव रखेगा, क्या देखो सिंगाजी बाबा वो मुंदी वाला से ज्यादा प्रेम करे, सिंगाजी बाबा उनका प्रति ज्यादा भाव रखे, उनका घर चलेगा हमारा घर नहीं आया। परगना चली जाऊंगा तो मुंदी वाला भी ये बात करेगा कि बाबा परगना वाला से ज्यादा प्रेम करे, उनका प्रति ज्यादा भाव रखे, कहीं बाबा की हम सेवा नहीं करता, बाबा को हम कोई सम्मान नहीं करता। ये नाना प्रकार की इनका मन में भिन्नता बढ़ेगा, नाना प्रकार का कहीं न कहीं विचार मन में लाओगे। तो भैया एक काम करो, तुम तो अपना घर जाओ, तुम जाओ अपनो काज सुधारो और आपके ना बनो आवणो हमारो, क्योंकि दो ही घर काम एक ही दिन और एक घर जाओ तो उपजे भी ना। तो दुई गांव का लोग कह कि बाबा ऐसा मत करो। अरे हम बड़ी आस के ना आया, बड़ा विश्वास का साथ आया कि आज अपना यहाँ गुरु महाराज आओगे, आपको सब इंतजार कर रहा है, गांव का लोग भी आपको इंतजार कर रहा है। गांव का लोग ने की भी एक हार्दिक इच्छा है कि सिंगाजी बाबा की उपस्थिति अपना गांव में होनी चाहिए, सिंगाजी बाबा ने अपना कार्यक्रम में होना चाहिए, सिंगाजी बाबा ने रासलीला में होना चाहिए।
कहे सेवक स्वामी ऐसे ना कीजिए और ये पगला वहां नहीं दीजिए। आपका चरण हमारा गांव में पड़ी जाए तो हमारा गांव को धन्य हो जाए, आपका चरण हमारा घर में पड़ी जाए तो हमारा घर को धन्य हो जाए, आपका चरण धोइन हम चरणामृत ले लिया तो हमारा जीवन को कल्याण हो जाए। हम बड़ी आस लेना है बाबा, हमारा विश्वास को ठेस मत पहुंचा जाए। आप हमारा यहाँ जरूर आओ, जो आप हमारे यहाँ जरूर चलो, आप हमारे यहाँ जरूर आओ। सिंगाजी बाबा फिर कि भैया आना के लिए तैयार छे, लेकिन दुई घर काम एक ही दिन छे। अरे तुम तो बिल्कुल शुद्ध मन से शुद्ध भाव से काम करो, मनसा शुद्ध से कीजो काम तो प्रसन्न होवेगा श्री राम। अगर शुद्ध मन से काम करो, आपकी जिज्ञासा दृढ़ छे, आपको प्रेम दृढ़ छे, आपका विश्वास का अंदर वो परिपक्वता छे, तो गुरु भले ही आपका यहाँ स्थूल रूप में नहीं आवे, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपका यहाँ जरूर आवेगा। ये आपका विश्वास का ऊपर डिपेंड करे कि आपका अंदर वो विश्वास होना चाहिए। भगवान प्रसन्न होगा आपका ऊपर। मनसा शुद्ध से की जो काम तो प्रसन्न होएगा श्री राम। भक्त वत्सल सदा हितकारी और जहां भीड़ पड़े तहां कार्य सुधारी। जहां आपकी जिज्ञासा छे, जहां आपको प्रेम छे, जहां आपकी निष्ठा छे, वहां परमात्मा आपका पास खड़ल छे। सिंगा जग में जीवता सेवक सुमरे पास। हम आपका पास छे, हम आपका साथ छे। आप चिंता मत करो, आप जाओ और अपनो काम करो। अब उसी समय सारा गांव का लोग नन्म प्रसन्नता तो थी, खुशी थी कि गुरु महाराज ने अपन का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन गुरु महाराज आवाज के नहीं आओ और आई जाए तो बड़ी अच्छी बात। अभी भाव लेने गया तो सही गांव का लोग, दो ही गांव का लोग दो ही जगह चलेगा। मुंदी वाला मुंदी चलेगा, परगना वाला परगना चलेगा, और बड़ा भाव से सेवा करने लगे, बड़ा भाव से अपना आयोजन की तैयारी करने लगे। अब दो ही गांव का लोग चलेगा, आयोजन की तैयारी करने लगे, और उसी समय इधर सिंगाजी बाबा अपने ध्यान साधना में बैठा, ध्यान में बैठा और मन ही मन विचार भी कर रहा है कि देखो दो ही गांव का लोग कितना भाव लेना आया था, कितना प्रेम लेना आया था कि आज गुरु महाराज अपना यहाँ आई जाए, आज गुरु महाराज अपना यहाँ आई जाए। लेकिन आज देखो हम एक शरीर और इस शरीर को एक जगह कथे भी ले जा सको, पर एक कर जाओ तो दूसरा का मन में भिन्न भाव बनेगा। जब ऐसी स्तुति साईं करे तो तुम बिन कारज कौन सारे। उस समय सिंगाजी बाबा भगवान से प्रार्थना करे, सदगुरु से प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव, हे परमपिता परमात्मा, आज हम धर्म संकट में पड़ी कि दो ही गांव का लोग बड़ा भाव लेना आया, बड़ो प्रेम लेना आया, लेकिन हम दो जगह जाना में असमर्थ छे। अब तो आप ही कोई कृपा करो, आप ही कोई लीला करो कि उनका मन का भाव हमारा प्रति भिन्न नहीं बना, उनकी मनोकामना पूर्ण होए, उनके दर्शन होए किसी भी प्रकार आपका गुरु महाराज का। ऐसी स्तुति साईं करे तुम बिना कारज कौन सरे, और अंतर्गत में श्री हरि। जैसे ही पूर्ण निष्ठा का साथ सिंगाजी बाबा भगवान के याद करे, सदगुरु के याद करे, उसी समय गुरु महाराज की ऐसी लीला हुई कि अंतर्गत में श्री हरि तो अनेक लीला साध की करे। तब स्वामी धर्यो निज ध्यान, तब कृपा करी श्री भगवान। और उसी समय सिंगाजी बाबा की ऐसी लीला हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक साथ सिंगाजी बाबा का तीन शरीर प्रकट हुआ। एक कला रही घर माई और दूजी प्रगति दोनों ठाई। एक शरीर से सिंगाजी बाबा अपना घर भी रहा और एक शरीर से सिंगाजी बाबा दो जगह उपस्थित हुआ, मुंदी का अंदर भी और परगना का अंदर भी। एक कला रही घर माई और दूजी प्रगति दोनों ठाई। जे स्वामी चली गयो तो सभा सारी में दर्शन दियो। जैसे सिंगाजी बाबा उस रास लीला का अंदर पहुंचा और सारा गांव का लोग ने की दृष्टि सिंगाजी बाबा के ऊपर पड़ी, तो लोग इतना भाव विभोर हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, अरे गुरु महाराज आएगा, गुरु महाराज आएगा, गुरु महाराज आएगा। खूब सम्मान स्वामी को दिया और शीश नवाए दंडवत किया, लाया नीर चरण पखाल और सभा सारी भई खुशियाल कि धन धन स्वामी आज पावन की ना, और हमको आज जो दर्शन देना। धन्य गुरु महाराज, आज ना अपना हमारा गांव को धन्य कर दिया, हमारा नगर को धन्य कर दिया। आज आपकी उपस्थिति हमारा गांव का अंदर है, हमारा भाग्य जा गया, आपकी बड़ी कृपा हुई हमारा।
तो उस समय सिंघाजी बाबा कहते कि भैया ये हमारी कोई कृपा नहीं है, हमारी कोई लीला नहीं, ये तो तुम्हारा भावना की ताकत है। जैसो वृक्ष वैसो फल लाग, और स्वामी कहे धन धन तुम्हारो भाग। तुम्हारा भाव का अंदर वो दृढ़ता थी, तुम्हारा प्रेम का अंदर वो दृढ़ता थी, और प्रेम ते प्रकट हो सो में जाना। अगर आपको प्रेम अगर दृढ़ छे तो भगवान आप जहां खड़े छे ने वहां भी प्रकट होना के लिए तैयार छे। लेकिन आपका प्रेम का अंदर वो सामर्थ्यता होना चाहिए, वो अर्थ भाव होना चाहिए। और आज सिंघाजी बाबा जैसे ही दो गांव का अंदर प्रकट हुआ तो गांव का लोग ने की भीड़ लगी कि आज गुरु महाराज आएगा, गुरु महाराज आएगा। सबके दर्शन करना की एक चाह जगी, दर्शन करना की एक लालसा जगी। और सिंघाजी बाबा का चरण स्पर्श करते हुए गांव का लोग कहते आज स्वयं भगवान ही अपना घर गुरु महाराज का रूप में आया, आज भगवान ही हमारा घर गुरु महाराज का रूप में आया, आज भगवान ही स्वयं परमात्मा का रूप में आया। स्वयं सिंघाजी बाबा ही का रूप धारण कर स्वयं भगवान ही तो अपना घर आया। तो सारा गांव का लोग एक स्वर में एक भाव में कहने लगे कि आज गुरु महाराज आएगा, आज गुरु महाराज का दर्शन करो, गुरु महाराज का चरण स्पर्श करो। और सारा गांव का लोग कहते हमको भी दर्शन करना दो, हमको भी दर्शन करना दो। सब एक स्वर में कह रहे हैं कि लालसा लेना, दर्शन की जिज्ञासा लेना, गुरु महाराज का दर्शन करना दौड़ा। और जैसे ही सिंघाजी बाबा का चरण धोए न चरणामृत लेने लगा, आरती उतारी, और जैसे ही प्रसाद वितरित होने लगे, बट्यो प्रसाद स्वामी लोपी देही, और सभा सारी में पड़े सने। रात्रि का 12 बजे आरती हुई, प्रसाद वितरित होने लगे, और उसी समय सिंघाजी बाबा अंतर ध्यान होगा। अब जैसे ही अंतर ध्यान हुआ तो लोग इधर उधर देखे कि बाबा कहाँ गया, बाबा कहाँ गया, बाबा कहाँ गया, पर बाबा उनको कोई का नजर नहीं आया, क्योंकि बाबा अंतर ध्यान हुआ। सभा कहे हम बोलिया नहीं, झूठा कहो तो श्री राम दुआई। लोग किसी से पूछने लगे कि भैया तुमने कोई कही तो नहीं दियो कहीं गुरु महाराज, किसी ने कुछ बोली तो नहीं दियो, बाबा नाराज तो नहीं होगा, बाबा कहाँ चलेगा। गांव का लोग कहते हम भगवान की कसम खाई न कह रहे, हमने गुरु महाराज को कहीं नहीं कहो। सभा कहे हम बोलिया नहीं, और झूठा कहा तो श्री राम दुहाई। 2-2, 4-4 आदमी गांव बाहर तक ढूंढना कर लिया, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिला। लेकिन ढूंढते ढूंढते वही गांव का लोग मुंदी का भी और परगना का भी पिपला पहुंचेगा। और जैसे ही ढूंढते ढूंढते रास्ता में उनकी मुलाकात हुई, वो पिपला मान परगना वाला मुंदी वाला ने पूछा भैया सिंघाजी बाबा देखा है क्या, सिंघाजी बाबा देखा है क्या, रात का हमारा घर गया पर ना जाने रात में कितनी गढ़ गायब होगा। तो मुंदी वाला कहती क्यों झूठ बोलता है, रात का तो बाबा हमारा घर था, हमारा गांव में था, और हम उनको ढूंढना का लिया है। अरे नहीं हम ढूंढना का लिया है, बोले नहीं हम ढूंढना का लिया है। ऐसी बात करते करते, विवाद करते करते, संवाद करते करते दो ही गांव का लोग सिंघाजी बाबा का घर पहुंचा, और घर जाने देखे तो सिंघाजी बाबा अपना ध्यान में बैठे थे। सिंघाजी बाबा से कहने लगे कि बाबा अगर आपका होना ही तो हमको खबर कर देता, हमको कह देता, हम आपको पहुंचाने की व्यवस्था कर देता। तुम बिना कहे लोग हमारो आयो, घर का लोग भेद नहीं पाए। ये दो ही गांव का लोग, मुंदी वाला भी और परगना वाला भी, इतना में मातोश्री आई जाए कि भैया क्यों झगड़ो कर रहा है, क्यों विवाद कर रहा है, और किस बात को विवाद कर रहा है। बोले मातोश्री बाबा रात को हमारा घर गया, और ये मुंदी वाला झूठ बोली रहा है कि बाबा हमारा घर गया। मुंदी वाला कह कि नहीं ये परगना वाला झूठ बोली रहा है, बाबा हमारा घर गया। तो मातोश्री कह कि तुम दूज गांव का लोग झूठ बोली रहे, वो तो घर ही रात भर का बैठे रैन सारी सुमरण कीनो, और तुमको दर्शन किन्ने देनो, तुमको कब दर्शन दे दिया। अरे वो तो रात भर का घरे बैठे से भजन करना है। जब वो लेना लोग आया वो आश्चर्य करने लग गया, लेना लोग आया चंबी रहो और पलट पाओ स्वामी को गए कि हम अपराधी कछु नहीं जाना, और चाप दृष्टि भक्त नहीं जीना। तब सिंघाजी बाबा कहने लगे कि आज तुमको दर्शन देना के लिए स्वयं भगवान आया।
रब मेरा सदगुरु बनकर आया। स्वयं भगवान सिंगाजी बाबा को रूप धारण करे उनको काम सवारना कर ली गया। तब स्वामी वचन उचारे कि दीनो दर्शन श्री देव मुरारे, और कहे स्वामी तुम धनी करो बड़ाई, क्योंकि आज तुमको दर्शन दिनो श्री राम रघुराई। रंकुर तुम्हारो प्रगट्यो आज, तो कृपा किनी सारो सब काज। कारज सुधारण जगदीश है, कहीं कला कहीं भेक, और गोपाल कला नटवर लीला छेदे पाप अनेक। वो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपको कार्य सवारना कर लिया है। भगवान कभी लीला का रूप में काम सवार दे तो कोई भेष धारण करे न तुम्हारो काम सवार दे। कारज सुधारण जगदीश है, कहीं कला कहीं भेक, और गोपाल कला नटवर लीला छेदे पाप अनेक। पातक खंडक दुख हरण असुर निकंदर जहे, और भक्त घटमट निरंतर रहे, ताको कोई बिरला लहे। ऐसे सिंगाजी बाबा लीला न प्रकट करने लगे, अपनी भक्ति अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने लगे, घर घर तक इस ज्ञान की अलग जगाने लगे। गांव गांव शहर शहर झोपड़ी झोपड़ी और हर खोपड़ी खोपड़ी के अंदर गुरु महाराज ने इस ज्ञान की अलग जगह, इस भक्ति की अलग जगह। तो 14 दिशा में सिंगाजी बाबा की भक्ति गाजने लगी कि गाजे हो सिंगाजी संत, गाजे हो सिंगाजी संत, ज्ञानों की बाजे नौबत, गाजे हो सिंगाजी संत। जब 14 दिशा के अंदर सिंगाजी बाबा को ज्ञान गाजने लगे, तो सिंगाजी बाबा का अजा गुरु, सिंगाजी बाबा का गुरु मंडंगिर बाबा, और मंडंगिर बाबा का गुरु ब्रह्मगिर बाबा। तो ब्रह्मगिर बाबा को बड़ा आश्चर्य है कि सिंगाजी कौन है, जिन्हें इस ज्ञान कर इस भक्ति कर इतनी खुली और इतनी प्रकट कर दे। ब्रह्मगिर को हुआ आश्चर्य, कहो कौन भया सामर्थ। तो उसी समय ब्रह्मगिर बाबा मन के अंदर विचार करे कि इस ज्ञान का बारे में, इस भक्ति का बारे में अगर अपन ने किसी से चर्चा करे तो वो मंडंगिर से करे, और मंडंगिर ने तेने को ऐसा शिष्यदार कर लियो। मंडंगिर बाबा को बुला, मन रंग को ताकीद कर, जिन बता दिया दीदार। और मंडंगिर बाबा से कहने लगे कि भैया सिंगाजी कौन है, ये तो बिना अनुभव की कोई बात नहीं करता, अनुभव की कर तो बात, और वास्तविकता सत्य भी है। तो सिंगाजी बाबा ने एक शब्द भी कहो तो अपना अनुभव कहो, किसी की सुनी बात नहीं, किसी की कही बात नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र से वेगला, ऊपर साखी 5, और सदगुरु प्रताप से बोलू वाणी साच। एक एक शब्द एक एक वाणी गुरु महाराज अपना अनुभव व्यक्त करता था। तो ब्रह्मगिर बाबा कहते भैया ये बिना अनुभव की कोई बात नहीं करता। अरे जिस ज्ञान का लिए ये जो ज्ञान गुप्त था अभी तक, एक ना प्रकट कर दी, ये ज्ञान थारे गुप्त कहो किन्ने किया प्रकट। जेमन शंकर ब्रह्मा भी उलझाया तो भी पार नहीं पाया, और ये बिना निर्गुण की कोई बात नहीं करता। तो उसी समय मंडंगिर बाबा हाथ जोड़े कहने लगे कि गुरु महाराज मखनी मालूम कि इतना सिद्ध ही जाएगा। अरे जैसो आप लोग एक दिन उपदेश दियो, मन भी होगा एक दिन उपदेश कर दियो, लेकिन गुरु महाराज वो तो जागती ज्योत थे, क्योंकि पूर्व जन्म की इतनी कमाई थी, क्योंकि यहाँ ज्यादा कहना की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक इशारा मात्र की जरूरत पड़ी, एक संकेत मात्र की। सूखा घास का अंदर माचिस की एक तिली बताओ राख कर दे, और कभी गीलो घास हो तो माचिस का पूड़ा फूकिया करो ने, वो धुंधाना गाला कुछ नहीं। तब तो कबीर को कहना पड़े कि सूखा लकड़ ने घणो घणो सींचो, पान फूल नहीं आवे, और इना कागला ने घणो भणायो, वो तो कर्रा कर्रा बोले गुरु कितना दे उपदेश, मूर्ख तने एक नहीं लागे रे। सूखा झाड़ पर तुम पानी कितना ही सींचो, वो कभी हरो नहीं होना। तो आज सिंगाजी बाबा, बारह में मंडंगिर बाबा, ब्रह्मगिर बाबा से हाथ जोड़े ने कह रहा कि गुरु महाराज वो की पूर्व जन्म कितनी पूंजी थी, और मक्खन नहीं मानो। गुरु महाराज गुरु में क्या जानो गफलत कि ऐसा होगा सामर्थ्य। एक दिन दिया था उपदेश, जिन देख लियो सारी जुगत, और वो वही जागती जोत। जिनका पुण्य पुरबला जागे सो अनुभव मारग लागे, और जिनने मन मुआसी को मारा तो वहां खुलेगा दसई द्वारा, और जिनने लिया पदारथ हाथ। उसी समय ब्रह्मगिर बाबा मंडंगिर बाबा से कहने लगे कि भैया जो कुछ हुए ठीक छे, लेकिन अब एक यहाँ ब्रेक लगी तो अच्छी बात है। ये तो अभी तेने इतनो खोले जे ओपन करे, आगे यो काई करेगा भगवान जानो। अब मंडंगिर बाबा मन के अंदर विचार करे,
कि एक गुरु अपना शिष्य को उपदेश दे कि भैया भजन करो, सुमरण करो, सत्संग करो, जो भी अपना सानिध्य जीवाव उनका भी सत्य को मार्गदर्शन दो। लेकिन अब हो सिंगा जी कैसो कह दो कि तू भजन मत करो, ये लोग ने ज्ञान मत दे, उपदेश मत दे। लेकिन गुरु महाराज को संकेत तो कुछ ऐसा ही था। लेकिन भैया मंडंगिर बाबा सिंगाजी बाबा को अच्छी तरीका से जानता था कि सिंगाजी को ज्यादा कहना की आवश्यकता नहीं पड़ना। जिस दिन अपन को समय मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा, उस दिन अपन सिंगाजी को थोड़ा संकेत कर देवांगा और सिंगाजी समझ जाएगा और अपनी माया अड़ भी लेगा। इतनो भरोसा मंडंगिर बाबा को सिंगाजी बाबा के ऊपर थो और गुरु का अपना शिष्य के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए, इतना विश्वास, और शिष्य ने भी गुरु का अंदर इतना भरोसा पैदा करना। उसी समय मंडंगिर बाबा गुरु महाराज से आदेश लेना अपना निज निवास स्थान पर आया और समय को इंतजार करने लगे कि मेरे को कब समय मिला और हम सिंगाजी को कब ब्रेक लगो। तो भी ऐसे इंतजार करते करते एक समय आयो, एक त्योहार आयो, भादोवदी अष्टमी, मानी जो भगवान कृष्ण को अपन जन्मदिन मनावा है। जन्माष्टमी को पर्व मंडंगिर बाबा ने अपना निज निवास स्थान रामनगर चारखेड़ा का ऊपर मनाया कि गुरु मनरंग अष्टमी कराई, सिख शाखा सब लिया बुलाए। सारा शिष्य लोग ने को बुलाया, गांव का लोग ने को बुलाया, अन्य गांव का लोग ने को बुलाया और सारा साधु समाज को भी बुलाया। लेकिन ये सारी जवाबदारी किनका दी? सिंगाजी बाबा का जो गुरु भाई और मंडंगिर बाबा का दूसरा शिष्य जो था श्यामगिर बाबा को दी कि फेरी दल सब साधु बुलाया और श्यामगिर बाबा से कहे कि भैया सबका आमंत्रित करे ना हो जे, गांव का लोग ने कभी, अनगांव का लोग ने कभी, शिष्य संप्रदाय का लोग ने कभी, साधु समाज कभी। लेकिन एक बात को विशेष ध्यान रख जे, सिंगाजी का अपने साथ में लेना हो जाए, क्योंकि यहाँ की देख रेख, यहाँ की साल समाज सब सिंगाजी का ऊपर है। अब श्यामगिर बाबा सबका आमंत्रित करते हुए गांव पिपला गया सिंगाजी बाबा का घर और सिंगाजी बाबा से कहने लगे कि भैया सिंगा, आज गुरु महाराज अष्टमी कर रहे हैं और उन्होंने आपको विशेष कर न बुलाया, आप हमारे साथ चलो। तो भैया सिंगाजी बाबा तो साहब, गुरु आज्ञा साहब से सेवा, गुरु की आज्ञा के ही गुरु मानता था। लेकिन गुरु दीक्षा लेने गया तो पहले ही गुरु महाराज ने कहे सिंगा हूं कछु नहीं जानू, साचो शब्द तुम्हारो मानो। और किसी को सत्य मानूंगा, किसी को शाश्वत मानूंगा, तो वो केवल आपका शब्द का, आपका आदेश का। गुरु आज्ञा साहेब से सेवा। कहे सिंगा हम कुछ नहीं जानू, साचो शब्द तुम्हारो मानो। उसी समय सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा का साथ चल दिया रामनगर चारखेड़ा का ऊपर। और जैसे ही रामनगर चारखेड़ा का ऊपर पहुंचा तो भैया यहाँ सब लोग इकट्ठा हुआ, गांव का भी, अनगांव का भी, सिख संप्रदाय का भी, साधु समाज भी। तो दो दल होगा, एक सांसारिक लोग न को, एक साधु समाज को। अब साधु समाज इकट्ठा हुआ तो ये तो अपना भजन साधन से लगेगा, लेकिन जो गांव का लोग था, जो सांसारिक लोग था, उनने देखे ये दृश्य तो भी विचार करने लगे कि अरे साधु महात्मा तो अपना भजन साधन से लगेगा और इनको सत्संग, इनकी बात में अपना तो माथा पसी जाए, अपनी तो समझ में नहीं होती। और नहीं कही तो अपन कहीं 12 बजे तक रहना पड़ेगा, जब तक आरती नहीं हो, जब तक भगवान को जन्म नहीं हो, जब तक प्रसादी नहीं बटा, तब तक तो अपन कहीं रहना पड़ेगा। लेकिन तब तक अपनो समय पास कैसे करागा? तो गांव का लोग के अपन तो एक काम करा, अपन तो खम गाड़ा, रासलीला को आयोजन रखा, स्वांग लावा, कुछ नाटक सीटक करा तो अपनो समय पास हो जाएगा। अब गांव का लोग नोज करे, रचियो रास जहां भीड़ भई भारी, नर नारी सब करे किलकारी। जैसे ही रासलीला को आयोजन रखे तो लोग ने की तो भीड़ नहीं समाये, खूब ताली न बजानो, खूब किलकारी न मारनो, खूब नाच गाना होनो। रचियो रास जहां भीड़ भई भारी, नर नारी सब करे किलकारी। तो भैया रासलीला में क्या करे, एक छोरा का कृष्ण बने दे और एक छोरा का राधिका बने दे और उनका एक आसन का ऊपर विराजित कर दे। कृष्ण राधिका रूप बनाए हो, नगर लोग सब देखना है और उनका ये नाच गाना चालू हो जाएगा। अब उसी समय मंडंगिर बाबा सिंगाजी बाबा से कहने लगे कि भैया सिंगा, देखिए गांव का लोग तो अपना नाच गाना नम लगेगा, खम गम्मत नम लगेगा, और भैया हम तो दिन भर का जरा हरा थके अच्छे, हम हमारा आसन पर जा रहे हैं,
हम थोड़ी देर आराम करांगा, विश्राम करांगा, आप यहाँ की देख रेख कर दो। लेकिन एक बात को ध्यान रख लो कि जब भगवान को जन्म हो ने उस समय हमको जगाड़ देते। गुरु ने आसन दियो लगाई, सिंगा जी को टहल फरमाई कि कृष्ण जन्म हो तब हमें जगाओ और यही याद तुम भूली मत जाओ। सिंगा जी बाबा ने कहा ठीक गुरु महाराज, आप आराम करो, हम यहाँ की देख रेख करांगा, साल संभाल करांगा, और जब भगवान को जन्म होगा हम आपको जगाड़ देंगे। अभी ये गुरु महाराज अपना आसन पर चले गए। अब इधर वो स्वांगी लोग जब स्वांग लावज खम गम्मत नमन एक नक्कलची रहने नाटक करना वालों, कॉमेडी करना वालों, लोग ने हसाड़ना वालों। अब ओमन एक नकली साधु बने, नकली दाढ़ी जटा लगे, कहीं उल्टा सीधा कपड़ा पहरा, एक फुटली बाल्टी हाथ में ली, एक लक्कड़ हाथ में ली, कि अलग निरंजन वहां साधु बनना में कितना समय लगे। अब वो साधु वेश धारण करे ना, वो खम का आसपास फिर तो जाए और अपनी मराठी भाषा में कह तो जाए माझी नौरी, माझी नौरी, बोले हमारी स्त्री गुम गई, हमारी स्त्री गुम गई, तो लोग ने रुखो भाषा। अब 2-4 परिक्रमा लगे, अब वहां कोई खवायल हो तो मिला, वो तो एक नाटक करो तो लोग ने हंसने बात थी। अब 2-4 परिक्रमा लगे और जो आसन का ऊपर राधा कृष्ण बटेर था, ओमन से राधिका को हाथ पकड़े नौखन नचाने लगे कि हमारी स्त्री मिल गई, हमारी स्त्री मिल गई। जब वो स्वांगी स्वांग ले आए हो, पकड़ हाथ राधे को नचाए, और ये दृश्य जब सिंगाजी बाबा ने देखे तो उनको बड़ा दुख हो कि अरे दोस्त तूने अभी जगह जगत जननी मानी, माता राधिका को रोक दियो और कब अपनी स्त्री बने तो शर्म नहीं आई। जननी को बोले सुधना समावे, ये सिंगाजी के मन नहीं भावे। सिंगाजी बाबा के तुम्हारी नाटक चीटक बंद करो, तुम ये खेल तमाशा तुम्हारा हमको पसंद नहीं, एक बंद करो। बाबा ने उनको बंद करार दिया और एक आसन का ऊपर राधा कृष्ण को बैठाड़ी ने सिंगाजी बाबा उनकी आरती उतारने लगे कि एक निरंजन ध्याओ गुरुजी हो, एक निरंजन ध्याओ, दूजा की गम नहीं लाऊं गुरुजी हो, एक निरंजन ध्याओ। बाबा उनकी आरती उतार रहा है और उसी समय पूर्व दिशा से अष्ट घड़ी को चंद्रमा उदय हुए, चढ़ियो चंद्रमा घड़ी दुई चारा। अब जैसे ही अष्ट घड़ी को चंद्रमा पूर्व दिशा से उदय हुए, सिंगाजी बाबा की याद आई कि गुरु महाराज के जगाड़ना। उसी समय सिंगाजी बाबा गुरु महाराज की जगाड़ना के लिए उनका आसन पर पहुंचा, तो सिंगाजी बाबा को गुरु महाराज के जगाड़ना से पहले गुरु महाराज की वाणी याद आई। अरे गुरु महाराज ने अपन का आदेश करे तो कि कृष्ण जन्म हो तब हमें जगाओ और यही याद तुम भूली मत जाओ। और भगवान कृष्ण को जन्म तो द्वापर का अंदर मथुरा जी में हुआ, जेका बाद अभी कलयुग का अंदर तो कोई जन्म नहीं हुआ। और अपन ने अगर गुरु महाराज की जगाड़ दिया, गुरु महाराज ने अपना से पूछी बेटा कि भैया भगवान को जन्म कहाँ हुआ, तो कई जवाब। यही भाव लेने सिंगाजी बाबा ने गुरु महाराज को नहीं जगा। चढ़ियो चंद्रमा घड़ी दुई चारा, सिंगाजी ने गुरु को नहीं पुकारा। भैया उस समय कोई गुरु महाराज सोए नहीं था, वो तो केवल समय को इंतजार कर रहा था कि मगर कब समय मिला और हाँ सिंगाजी कब ब्रेक लगा। तो आप विचार कि भैया गुरु ही सोई जाएगा तो फिर हम जैसा सोयल जीवन को कौन जगाड़ेगा। गुरु सोना वाला नहीं, गुरु तो हमेशा जागृत है, गुरु हमेशा चेतन है, गुरु हमेशा सजग रहे, गुरु हमेशा सावधान रहे। सोयल तो हम जैसा लोग, इस संसार की मोहता में हम जन्म जन्म से सोयल थे, मोह निसास में सोवन हारा। उस समय मनंगीर बाबा सोयल नहीं था। ये तो आप विचार करो कि अगर मनंगीर बाबा सोयल होता तो सुबह खड़ा होता, 4 बजे खड़ा होता, घंटा 2 घंटा बाद खड़ा होता, लेकिन उसी समय क्यों? ये इसी बात को सिद्ध करे कि उस समय मनंगीर बाबा सोयल नहीं था, वो तो केवल समय का इंतजार कर रहा था कि मगर कब समय मिला और हाँ सिंगाजी का कब ब्रेक लगो। और जैसे ही सिंगाजी बाबा ने गुरु महाराज को नहीं जगाड़ा तो गुरु महाराज अपना आप खड़ा होगा कि गुरु उठ बैठे आप ही आप। और जैसे ही सिंगाजी बाबा अपना आप खड़ा हुआ, मनंगीर बाबा अपना आप खड़ा हुआ और सिंगाजी बाबा का आवाज लगाए कि भैया सिंगा, अरे भगवान को जन्म हुआ तूने हमको जगाड़े नहीं। उसी समय सिंगाजी बाबा बड़ा ही विनम्र भाव से हाथ जोड़े कहने लगे कि गुरु महाराज आपने मुझे आदेश दियो तो कि कृष्ण जन्म हो तब हमें जगाओ, यही याद तुम भूली मत जाओ। और गुरु महाराज भगवान को जन्म द्वापर का अंदर हुए और द्वापर का बाद अभी भगवान को कलयुग में कहीं जन्म नहीं हुआ।
और हम आपको जगाड़ देते और आप महाराज से पूछी पड़ता कि भगवान को जन्म कहाँ हुए, तो हम आपको काई जवाब देते। बस इसी समय का इंतजार तो बनरंगीर बाबा को, और उसी समय सिंगाजी बाबा को श्राप दे दिए कि अरे हमारा से ज्यादा सिद्ध तो ही हो, हमके ज्ञान मत दे, जांच का बाद इस अष्टमी का अंदर मत आ जाए। उसी समय मंडंगिर बाबा ने सिंगाजी बाबा को श्राप दियो कि गुरु उठ बैठे आपा ही आपा, सिंगाजी को दियो श्रापा, जन्माष्टमी अब झड़ी आओ और मुआ मुख हमें दिखाओ। उसी समय सिंगाजी बाबा इतना प्रसन्न हुआ कि धन्य गुरु महाराज, आज आपने हमारा जीवन को धन्य कर दियो, आज आपने हमारा जीवन को धन्य कर दियो। सिंगाजी तो दौड़ी लागे पाई, आज भारी मुक्ति को संशय दियो मिटाई, और बिरथा देही एक काल जो खावे, और धन धन जन्म सफल मेरो हो। आज तक अगर मुझे कोई चिंता थी तो केवल इसी अष्टमी की चिंता थी, और सिंगाजी बाबा ने अष्टमी केवल इस शरीर को मानी थी, जो 5 तत्व और 3 गुण अष्ट प्रकृति से शरीर की रचना हुई। और आज सिंगाजी बाबा के गुरु महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दियो कि आज का बाद अष्टमी का अंदर मत आओ जी, तो श्राप नहीं आशीर्वाद दो। हम सांसारिक जीवन का लिए भले हमको श्राप प्रतीत होता है, लेकिन वो श्राप नहीं आशीर्वाद थो। नहीं तो आप बताओ, विचार करो कि गुरु का ऐसा कौन सा शब्द है कि जो अपना शिष्य का लिए श्राप बनी जाए। और गुरु को देख एक शिष्य एक एक शब्द शिष्य का लिए मंत्र साबित हो जाए। गुरु वाक्यम शिष्य परम मंगलम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु को एक एक शब्द एक एक वाक्य शिष्य का लिए शब्द बने, मंत्र बनी जाए। आज सिंगाजी बाबा को मंडंगिर बाबा ने श्राप नहीं आशीर्वाद, और इस बात की पुष्टि बाबा आगे अपना पद का अंदर करेगा कि गुरु को शब्द आशीष करी माने, वो श्राप नहीं तो आशीर्वाद। संसार की नजर में भले ही श्राप होए अभिशाप होए, लेकिन सिंगाजी बाबा का लिए तो वो आशीर्वाद। कहे सिंगा हो कछु नहीं जानू, साचो शब्द तुम्हारो मानो, और शब्द तो अखंड है। अखंड गुरु जी को नाम और सब खंड है। उस समय सिंगाजी बाबा हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगे कि गुरु महाराज, आज हम आपको विश्वास दिलो कि आपका वचन को झूठा नहीं पड़ने देना, को नहीं लट्टू गुरुदेव, हम वाचा नहीं लट्टू, हम ये पाव पलक की ज्यादा सेवा तो नहीं कर पाए, लेकिन आज हम आपको विश्वास दिलो कि जैसे उपमयो पक्षी स्वाति बुंद का ग्रहण करना का लिए डोड बोले अमास से दीपावली की अमास तक अखंड रटन लगा। पक्षी को सिद्धांत तो देखो, उस पक्षी की निष्ठा तो देखो। ओका सामने आप शुद्ध से शुद्ध जल रखी दो, वो नहीं पीना को। आप ओका सामने नर्मदा जी को जल रखी दो, नहीं पीना को। अरे आप ओका सामने गंगा जल रखी दो, फिर भी नहीं पीना को, क्योंकि कोई एक ही सिद्धांत है, ओके एक ही निष्ठा छे। पपैया प्रण ना तजे, पीवे तो स्वाति बुंद। अगर कोई जल ग्रहण करूंगा तो केवल स्वाति नक्षत्र को, दूसरा जल को पीनो दूर, ओका ऊपर नजर उठे नहीं देखना। आज गुरु महाराज हम भी आपका नाम कैसे अखंड रटन लगाऊंगा कि जब तक आपकी वाणी सत्य नहीं हो तब तक हम आपका नाम की रटन नहीं छोड़ना। जैसो पपैयो अखंड धुन मांडा, हम वैसो शब्द सुनाओ गुरु जी, हम सदा शरण सुख। उस समय सिंगाजी बाबा गुरु महाराज को आदेश लेने, आशीर्वाद लेने अपना निज निवास स्थान पर आया और भजन से रत होगा। हर श्वास प्रश्वास का ऊपर भजन करने लगा। एक श्वास भी सिंगाजी बाबा नाम का बिना खाली नहीं जान दे, क्योंकि एक श्वास को महत्व जानता था सिंगाजी बाबा कि कहे तो हो कहे जात हो कहे बजाओ ढोल, और एक श्वास में जात है 3 लोग का। एक श्वास भी सिंगाजी बाबा नाम कभी न खाली नहीं जानते। भैया ऐसा करते करते 11.5 महीना व्यतीत हुआ, और 11.5 महीना बाद श्रावण शुद्धि 7वीं का दिन मंडंगिर बाबा को याद आई कि अरे आज 7वीं हुई, 15 दिन और अष्टमी को बचा है, और सिंगाजी ने अभी तक अपना शरीर नहीं छोड़े। इन हमारी बात को कोई मजाक मान लिया, इन हमारा वचन न कहीं झूठा करे न माने। उसी समय श्यामगिर बाबा को बुलाओ, और श्यामगिर बाबा से कहने लगे कि भैया श्याम, अरे जा थारा गुरु भाई के जरा जैन देख तो,
इन्हें अभी तक शरीर नहीं छोड़े, इन्हें हमारी बात को मजाक मान लियो, हमारा वचन कहने का झूठा करी माने। उसी समय एक संदेश लेकर, एक पत्रिका लेकर, हमारा वचन का मिथ्या करी माने, जेना अब लग देह बचायो, सिंगाजी संदेशो आयो। और वो समय निश्चित कर दियो कि सिंगाजी को मालूम हो कि श्रावण सुदी पूर्णिमा का दिन अपनो शरीर छोड़ देना चाहिए, श्रावण सुदी पूनम छोड़ो दे, गुरु ने यही लिखी ने पठायो। वही संदेश श्यामगिर बाबा का हाथ में दिया और श्यामगिर बाबा से कहते भैया ये संदेश आप अपना गुरु भाई को दो, और इस कार्य करना में वो जरा भी विलंब नहीं कर, तो बिल्कुल आदेश कर दी। श्यामगिर बाबा संदेश लेने सिंगाजी बाबा का घर आया, गांव पिपलिया का ऊपर, और जैसे सिंगाजी बाबा ने अपना गुरु भाई का तो देखा, बाबा इतना प्रसन्न हुआ कि धन्य घड़ी धन्यवाद, आज हमारा गुरु भाई आया, आज हमारा गुरु भाई आया। रात भर रहा श्यामगिर बाबा सिंगाजी बाबा का घर, लेकिन रात भर रहना का बाद भी श्यामगिर बाबा ने सिंगाजी बाबा को संदेश नहीं बताया, क्योंकि श्यामगिर बाबा जानता था कि अगर मैंने सिंगाजी के संदेश बता दिया नहीं तो इस कार्य को करना में जरा भी विलंब नहीं करना, तुरंत शरीर छोड़ देगा। नहीं बताया, रात भर रहा, दूसरे दिन जाना की तैयारी करने लगा कि भैया अब हम घर जावांगे। तो सही सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा का गांव बाहर तक छोड़ना कर ली जाए, क्योंकि कैसी परंपरा है, कैसे विधान है कि हमारा अगर कोई मेहमान आवे तो जाते समय हम घर से कदम 4 कदम बाहर तक छोड़ना कर ली जाओ। और आज सिंगाजी बाबा भी श्यामगिर बाबा के गांव बाहर काकड़ तक छोड़ना कर ली जाए, और जैसे ही काकड़ का ऊपर पहुंचा सिंगाजी बाबा कहने लगे कि भैया थोड़ी देर और बैठी ले, थोड़ी देर और बात विचार कर ले, फिर आप अपना घर चली जाओ, हम हमारा घर चली जाओ। अपना कम्बल बिछाए, आसन लगाए, और बाबा बैठी का कुछ समय भजन सत्संग करे। और जाते जाते सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा से कहने लगे कि भैया श्याम, आज गुरु महाराज का दरबार से आप आया और गुरु महाराज ने हमारे लिए कोई प्रसाद दियो है भैया। लेकिन भैया सिंगाजी बाबा का प्रेम, भाई का प्रेम में श्यामगिर बाबा झूठ बोलने लगे और कहने लगे कि भैया गुरु महाराज ने थारा नाम को ऐसा कोई प्रसाद नहीं दियो, थारा नाम को ऐसा कोई प्रसाद नहीं दियो। लेकिन भैया सिंगाजी बाबा तो अंतरात्मा की जानने वाला था। उसी समय श्यामगिर बाबा की जेब में हाथ डाल दे और वो पत्रिका निकालने कहने लगे कि भैया ये हमारी उधारी तो क्यों मोल लेते, अरे हमारा भोग मत भोग। पत्रिका का आसन का ऊपर रखे, 5 परिक्रमा लगाए, साष्टांग दंडवत प्रणाम कराए, और जब पत्रिका को खुली न देखने लगे तो मन समय निश्चित करे था कि श्रावण सुदी पूनम छोड़ो दे। आज सिंगाजी बाबा इतना प्रसन्न हुआ कि धन्य गुरु महाराज, आज आप तुम्हारी कितनी चिंता है कि आपका आदेश को पालन करना में एक थोड़ा सा विलंब हो तो आप एक संकेत का माध्यम से, एक संदेश का माध्यम से संकेत दे रहे। इतनी चिंता है गुरु का अपना शिष्य की होना चाहिए, तब तो गुरु की विशेषता है, गुरु का अंदर वो विशेषता होना चाहिए, गुरु का अंदर वो गुरु तत्व होना चाहिए कि जो स्वयं इतनी चिंता करता है। बलिहारी वो गुरु की जिन गोविंद दियो बताए, उस गुरु की बलिहारी थे, उस गुरु को सम्मान थे जो गोविंद से मिले थे। बलिहारी वो गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। एक गुरु का अपना शिष्य की इतनी चिंता होना चाहिए। आज सिंगाजी बाबा बड़ा प्रसन्न हुआ कि धन्य गुरु महाराज, आज आपको हमारी कितनी चिंता है, आज आपको हमारी कितनी चिंता है। आज सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा से कहने लगे कि भैया देख, आज तक का जीवन में तो अपन कुछ नहीं कर पाया कि 2-4-8 दिन में और कहीं कर ले। अरे आज होगी अष्टमी और कल होगी नवमी, तो क्यों नहीं हो यो काम अपन कल नवमी को ही कर देवा। श्यामगिर बाबा को वापस लेना आया और श्रावण शुद्धि नवमी का दिन सारा गुरु भाई ने इकट्ठा कराया, परिवार का लोग इकट्ठा हुआ, शिष्य संप्रदाय का लोग इकट्ठा हुआ, झांझ मृदंग लगाई, भजन मंडली इकट्ठी करे और सबका बीचों बीच बटीन सिंगाजी बाबा हाथ जोड़े कहने लगे कि भैया आज हमारा गुरु महाराज को आदेश ही को, आज हमारा गुरु महाराज को आदेश ही को, तब हमारे धाम पर जाना में ज्यादा समय विलंब नहीं करना का। उसी समय सिंगाजी बाबा सबका बीचों बीच बटीन के हरि में को
हरे गुरु नदिया परवाना होते मेरे धाम को। हरे गुरु नदिया परवाना होते अवेरो 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 धाम को। 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 कि हम काजे निर्वाणिया हरे अपरम देश को जाना। हम काजे निर्वाणिया हरे अपरम देश को जाना। हम काजिर निर्वाणी। हरे अपरम देश को जाना। हम काजे निर्वाणिया हरे अपरम देश को जाना। हम काजिर निर्वाणी। हरे अपरम देश को जाना। मोड़ रचे नारी निज नाम की। हरे अपरम देश को जाना। मूल रच नारी निज नाम के। हरे अपना करो रे ठिकाना होते अवेर यम धाम को। अपना करो रे ठिकाना होते अवेरो धाम को। कोई अपना करो रे ठिकाना होते अवेर यम धाम को। अपना करो रे ठिकाना होते अवेरो धाम को। गगन नदिया परवाना होते अवेर यम धाम को। नदिया परवाना होते अवेरो धाम को। सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंह जी महाराज की जय। उसी समय सिंह जी बाबा सबका बीचों बीच बैठी न हाथ जोड़ी ने कहने लगे कि भैया आज हमारा गुरु महाराज को आदेश हुई उनको परवानो मिलेगा। अब हम हमारी धाम पर जाना में ज्यादा समय विलंब नहीं करना। हम काजी निर्वाणिया अपरम देश को जाना। हमारी मुकाम यहाँ नहीं है। यहाँ तो आप हम सब केवल 2 दिन का लिए मेहमान रूप में आए। हम परदेसी पावना 2 दिन विजवाना और आखिरी अंत को चालना। तो निर्गुण की धाम जाना। वो निर्गुण की धाम, वो सतलोक, वो सचखंड, वो मुकाम हमारी है। ये हमारी मुकाम नहीं है, क्योंकि आप हम सब उसी ब्रह्म का अंश, ईश्वर अंश, जीव विनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि और भगवान में के ममान से जो लोग के जीव होता सनातन। तो भैया जब हम सब उसी ब्रह्म का अंश आए तो भैया ये अंश जब तक अपना अंशी से देने नहीं मिलना को नहीं, तब तक की जो चलना की क्रिया है वो कभी बंद होना वाला नहीं। जैसे एक समुद्र से जल की भाप उठे, वही भाप एक बादल का रूप में परिवर्तित है, और वही जल उस बादल का द्वारा जमीन का ऊपर आओगे। जमीन को एक नाला में, नाला को एक नदी में, नदी को नर्मदा में, और नर्मदा को जो ना समुद्र में। माने जहां से आयो वो वहां जब तक वापस नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी जो चलना की क्रिया है वो कभी बंद होने वाली नहीं। हर तत्व अपना गंतव्य की ओर ही प्रशस्त होगा। आग आकाश की ओर गमन करेगा, पत्थर मट्टी की ओर गमन करेगा। आप पत्थर कितनी भी जोर से ऊपर उछालो वो ऊपर नहीं जाना को, वो नीचे ही आवेगा, क्योंकि यात्रा की नीचे की ओर है। आग कभी नीचे की ओर जाना काम नहीं करना है, आग कभी भी ऊपर ही जाए, आकाश की ओर गमन करेगा।
हर जीव उसी ब्रह्म को अंश है, तो ये अंश भी कहीं न कहीं अपना अंश की ओर ही गमन करेगा, अंश की ओर ही यात्रा करेगा। हर अंश की, हर जीव की जो यात्रा है उस ब्रह्म तक की, उस परम तत्व तक की, उस स्वरूप तक की। और इस यात्रा को तय करने के लिए फिर कोई न कोई साधन की आवश्यकता। आज अगर हम कोई अन्य गांव से इस कथा स्थल तक आया तो आप हम सब साधन लेना आया, कोई टू व्हीलर, कोई फोर व्हीलर, कोई ट्रैक्टर, कोई ट्राली, सब अपना अपना साधन से आया। लेकिन जरा विचार करो कि हमारा घर से इस कथा स्थल तक आने के लिए हमको साधन की आवश्यकता पड़ी, इस अंश का अपना अंश तक पहुंचना के लिए साधन नहीं होगा। और साधन की चर्चा करा तो अपन तो उसी युग की चर्चा करा जिस युग में अपन जी रहा है, जिस युग में अपन रही रहा है, क्योंकि यहाँ अन्य युग में अन्य साधन की चर्चा हुई। हमारा संत शास्त्र प्रमाण दे कि ध्यान प्रथम युग मग विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्मन पीना। माने जो अन्य युग कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, लेकिन जो गति होय सो कली हरि नाम गावत ही लोग। माने सतयुग का अंदर, त्रेतायुग का अंदर, द्वापर का अंदर जिन साधन से इस जीव का अपना स्वरूप की अनुभूति होती थी, उसी स्वरूप की अनुभूति करना के लिए कलयुग का अंदर केवल नाम की महिमा बताई। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, सो गति होय सो कली हरि नाम गावत ही लोग। विशेष करके कलयुग का अंदर यहाँ एक नाम की महिमा बताई, नाम ही साधन है। सतयुग का अंदर साधन ध्यान तो, त्रेता युग का अंदर साधन यज्ञ हवन तो, द्वापर का अंदर साधन पूजन पाठ तो, लेकिन कलयुग का अंदर नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पुत्र ही पारा। ध्यान प्रथम युग मग विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्मन पीना। नाम ही एक साधन है। सिंगाजी बाबा जब यहाँ नाम की चर्चा करी तो भैया नाम तो बहुत से, कोटि नाम है जगत में, कोटि नाम है जगत में, लेकिन सिंगाजी बाबा को की भैया यहाँ नाम की बात करें तो जो नाम सत्य छे, जो नाम अखंड छे, जो नाम हमारा पास छे अखंड, माने जो कभी खंडित नहीं हुए, निकट माने जो हमारा पास, निज, निज माने स्वयं को नाम, किसी दूसरा का नाम क्या हो सकता नहीं है। अखंड निकट निज नाम जो गुरु ने लखाई है, जिस नाम की महिमा स्वयं राम ने भी गाई। नहीं कहा लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वही शब्द, वही नाम, और नाम हमारा लिए एक साधन है। सिंगाजी बाबा अपनी आत्म ध्यान वाणी के अंदर पहली चौपाई लिखी, सोहम ध्यावे उनी मुनि लावे। उनी मुनि एक निर्विकल्प समाधि स्थिति, जिस स्थिति के अंदर इस जीव को अपना स्वरूप की अनुभूति होगी, उस अनुभूति का लिए, उस स्थिति का पर पहुंचना का लिए साधन नाम। तो हमारी जो यात्रा है यहाँ गुरु महाराज के सोहम ध्यावे उनी मुनि लावे। अब इस यात्रा को जब हम तय करांगा तो इसी यात्रा में हमको भिन्न भिन्न प्रकार का मार्गदर्शन मिलेगा, भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूति न मिलेगा। जैसे आज हमने ये संकल्प लिए कि आज सिंगाजी बाबा की कथा श्रवण करना का लिए हमको निशानियां जानो, अभी संकल्प लियो, हम घर से रवाना हुआ। अब जब घर से रवाना हुआ तो घर से इस कथा पांडाल तक आना में बीच में आपको नाना प्रकार की अनुभूति नहीं होगा, नाना प्रकार का मिलने वाला लोग मिला होगा, रोकना वाला भी मिला होगा, भैया कल चलांगा, आज मत चलो, आज मारो जरा काम से, आज हो ये काम करियो, फिर अपन काल साथ में चला, ये कहने लोग भी मिले होगा। लेकिन भैया अगर आपको संकल्प डावाडोल है तो आप घर रह जाते हैं।
यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन आपको संकल्प मजबूत तो कि नहीं आज मुझे गुरु महाराज की कथा श्रवण करने के लिए जाना है, तो आप यहाँ तक आएगा। तो सिंगाजी बाबा भी अपनी वाणी का अंदर प्रमाण दे, हमारा संत भी अपनी वाणी में प्रमाण दे कि जब इस जीव की यात्रा अपना स्वरूप तक की, अपना अंश तक की, उस ब्रह्म तक की यात्रा तय करेगा, तो इस यात्रा के अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूति होगा, भिन्न भिन्न प्रकार का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन वहां अटकना नहीं है हमको। हमारी यात्रा, हमारो लक्ष्य, हमारो गंतव्य वो नहीं है। हमारो लक्ष्य, हमारो गंतव्य तो वो स्थिति है। और रास्ता में आपको मार्गदर्शन बड़ा अद्भुत मिलेगा, अलौकिक मिलेगा। देखिए हमारा समर्थ संत हुआ एक ब्रह्मानंद जी महाराज, उनने अपनी वाणी के अंदर लिखे कि अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी, गगन बीच अमृत का कुआं धरे सदा सुखकारी। ये अमृत की खाना है, जहां सदा अमृत पान करना का लिए संत महापुरुष अष्टपहर रत रहे। सदगुरु दरिया, सदगुरु दरिया जहां अखंड अमृत भरिया, सदगुरु दरिया जहां अखंड अमृत भरिया, त्रिकुटी भाटी संगम चौहत है जहां बुंद बुंद रस झरिया, सदगुरु दरिया जहां अखंड अमृत भरिया। और उस अमृत को जिन्हें पान करो, जिनने पिया सो जुग जुग जिया, और नहीं पिया सो अवगत मरिया। ये महापुरुष ने सिंगाजी बाबा, रामजी बाबा, कबीर भाई, कबीरदास जी, मीराबाई, धना भगत, कितना संत हुआ, इन्हों को नाम उस अमृत को पान करो, तो जिनका नाम आज भी अमर है। अभी हमारी तीसरी पीढ़ी को कोई नाम पूछे कि तुम्हारा दादा परदादा को नाम का ही, तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इनकी कहीं पीढ़ी नहीं गई, सैकड़ों वर्ष हो गए इनका, लेकिन आज भी उनको नाम हर जहन में छे, हर चित्त में छे, हर व्यक्ति की जुबान का ऊपर नाम छे। तो ये अमर छे, जब तक युग युगांतर तक इनको नाम अमर रहेगा। जिनने पिया सो जुग जुग जिया, और नहीं पिया सो अवगत मरिया, सतगुरु दरिया जहां अखंड अमृत भरिया। तो गुरु महाराज के गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी, और पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी, साधु अचरज देखा भारी। एक हमारा संत ने ना अमृत ब्रह्म की उपमा दी, बोले ये अमृत ब्रह्म है, इसका पान किया महापुरुषों ने। फिर आगे यात्रा बढ़ी, तो गुरु महाराज के बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। जैसे यहाँ ये वाद्य बजी रहा है, यारगन छे, हारमोनियम छे, तबला छे, पेट छे, बेंजो छे, ये वाद्य, ऐसा का ऐसा ही वाद्य आपका अंदर भी बजी रहा है। इनका बजाना का लिए तो ये वादक नहीं क्यों सकता छे, लेकिन आपका अंदर जो वाद्य बजी रहा है उनका लिए वादक क्यों सकता नहीं, वो तो बिना बजाए बजी रहा है। बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगारी, और बहरा सुन सुन मस्त होते हैं। इन वाद्य ने श्रवण करना का लिए, ये संगीत के श्रवण करना का लिए एक कर्ण इंद्र ने क्या आवश्यकता है, लेकिन गुरु महाराज के की वो अनहद नाद के श्रवण करना का लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। इनका तो बंद करना पड़ेगा, ये बाहर से पूरा ये बंद हो जाएगा, बहरा होना पड़ेगा। बहरा सुन सुन मस्त होता है, ये तन की खबर विसारी, साधु अचरज देखा भारी। एक हमारा संत महापुरुष ने एक नाद ब्रह्म की उपमा दी। फिर गुरु महाराज के की भैया, बिना भूमि का महल बना है तामे ज्योत उजारी। जैसे यहाँ अखंड ज्योति जली रही, अब इस ज्योति को प्रज्वलित करना का लिए तीन को संगम, दीपक, घी और बाती, ये तीन ही को संगम हो तब ये चौथी ज्योति प्रकट हुई। ऐसे आप हम सबका अंदर भी एक अंतर ज्योति है, ओको प्रज्वलित करना का लिए, ओको प्रकट करना का लिए भी तीन का ही संगम की आवश्यकता है, शब्द, श्वासा और सुरती। जैसे घी दीपक बाती से ये ज्योति प्रकट हुई, ऐसे शब्द, श्वासा और सुरती से आपकी वो अंतर ज्योति प्रकट होगी। इस ज्योति के अंदर तो ये घी दीपक बाती की भी आवश्यकता है, लेकिन गुरु महाराज के उस ज्योति के अंदर एक घी दीपक बाती की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं आपको ही प्रकाश आए। स्वयं प्रकाश जले दिन राती, फिर ना चाहिए घृत और ना दिया बाती। तो गुरु महाराज के बिना भूमि का महल बना है तामे ज्योत उजारी, और अंधा देख देख सुख पावे।
फिर बात बतावे सारी साधु अचरज देखा भारी। एक हमारा संतन ज्योति ब्रह्म की उपमा दी और जीता मरकर फिर जीवे बिन भोजन बलधारी। हमारी पल पल क्षण क्षण मृत्यु हुई रे और पल पल क्षण क्षण हमारो जन्म हुई रे। प्राण वायु बाहर गई, अपान वायु अंदर प्रवेश कर गई, बाहर गई हमारी मृत्यु, अंदर आई जन्म। प्राण अपान का ऊपर ही ये सारो शरीर टिकेल छे, हमारो जीवन टिकेल छे। और ये तो क्षण क्षण चली रही, पल पल चली रही। श्वास बाहर गई हमारी मृत्यु, अगर अंदर नहीं आई तो श्वास अंदर आई हमारा जन्म। जीता मरकर फिर जीवे बिन भोजन बलधारी। और ब्रह्मानंद कोई संत जन बिरला, ये समझे बात हमारी साधु अचरज देखा भारी। तो गुरु महाराज की मार्ग का अंदर आपका ऐसी अनुभूति न होगा, ये आपका मार्ग का दर्शन है। इनका केवल दर्शन करना रुकनो नहीं, हमारी यात्रा तो वो उन्हीं मुनि स्थिति सोहम ध्यावे उन्हीं मुनि लावे, अनहद में हाथ न लावे। और चंद्र सूरज दो ही बतावे, फिर निरख परख भेद जो पावे। तो गुरु महाराज की क्रिया उस यात्रा को तय करना काली साधन कैसे, केवल और केवल नाम। नाम की जहाज में बैठ के उतरो भवजल पारा। लेकिन भैया नाम केवल नाव को काम करेगा। जैसे नाव से हम इस पार से उस पार जा रहे हैं और पार जाने के बाद नाव छोड़ा कि नहीं, नाव छूटी जाएगा, क्योंकि नाव को काम केवल पार लगाना को है। और जैसे पार होया यहाँ गुरु महाराज की भैया इस नाम का द्वारा जब आपकी वो वृत्ति बनी जाए, वो स्थिति बनी जाए, तो वहां नाम भी छूटी जाए। देखिए रामचरितमानस प्रमाण दे उत्तरकांड का अंदर 117वां दोहा का नीचे पहली चौपाई लिखे बाबा तुलसीदास जी कि सोहम अस्मि इति, इति माने समाप्त। पर कब, जब हमारी वो अखंड वृत्ति बना, तेल की धारा रत सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। ये भ्रम दूर कब होगा और ब्रह्म का दर्शन कब होगा, जब हमारी वो अखंड वृत्ति बनेगा, तेल की धारा रत। और उस वृत्ति को प्राप्त करना का लिए साधन केवल नाम, मूल रचना निज नाम की। अपना करो रे ठिकाना, होत अबेरो अब धाम को गुरु दियो परवाना। जिन कारण तन धारिया सोई फल पाया, और सदगुरुदेव कृपा करे तो गुरु ने लिखा परवाना। ये रहा हमारी बारी कहे सागर का रहना, और त्रिकुटी संगम नहाना, तो भव से पार उतरना। तो आज सिंगाजी बाबा सबका बीचों बीच बैठी ने सब कैसो उपदेश दे रहा था। तो उसी समय सिंगाजी बाबा की पत्नी माता यशोदाबाई खड़ी हो जाएगी और यशोदाबाई कहने लगी कि स्वामी आज किस धाम पर जाना की बात कर रहा है, किस धाम पर जाना में इनका विलंब हो रहा है, आज तक तो कभी ऐसी बात नहीं सुनी। तो सिंगाजी बाबा की दृष्टि यशोदाबाई का ऊपर चलेगी। अब जैसी दृष्टि गई तो पीछे लग को मन भी चलेगा, लेकिन समर्थ था सिंगाजी बाबा के। समर्थ की उपमा ऐसे ही दी, साम्राज्य सिंगाजी ऐसे ही नहीं कह दिए, वही समर्थ छे, वही वीर छे। मन तो हमारो इतनो चंचल छे, इतनो चंचल छे कि ये अर्जुन कभी स्वीकार करना पड़े। कृष्णा मना चंचला, भगवान से कहे अर्जुन कि हे वासुदेव, ये मन मेरा इतना चंचल है, मैं वायु के वेग को रोक सकता हूँ, पानी के वेग को रोक सकता हूँ, लेकिन मन को रोकना कठिन है। तो समय भगवान अर्जुन को संकेत दे, वैराग्य अभ्यास, वैराग्य कौन है, अभ्यास करना। और उस अभ्यास का अंदर वो ताकत छे कि एक दिन थारो मन भी कहीं न कहीं थारा कब्जा में आई सके, मन को तू रोकी सके, अभ्यास का अंदर वो ताकत। तो यहाँ सिंगाजी बाबा भी अपनी वाणी के अंदर कि भैया पारंगत वही छे, वीर वही छे, समर्थ वही छे कि जो अपना जाता मन को फेर ले, जाता मन को फेरे कोई तेनर पारंगत होए। मन तो बहुत दौड़ेगा, मन तो बहुत भगेगा, लेकिन जाता हुआ मन को वापस लेना ही जाना। यही आपकी वीरता है, यही आपकी सामर्थ्यता है। जाता मन को फेरे कोई तेनर पारंगत होई। जैसे ही मन यशोदाबाई का ऊपर गयो, उसी समय सिंगाजी बाबा अपना मन को ब्रेक लगाए कि अरे मना भाई, अब इस मोह की धार में क्यों बह रहे?
मत बहे मोह की धारा रे हंसा, मत बहे मोह की धारा, अरे ये झूठो है संसारा रे हंसा, मत बहे मोह की धारा। ये झूठी काया झूठी माया झूठा सकल पसारा, और ये झूठी अर्धंगी तो है भरमावे, या नहीं उतरण देगा पारा रे हंसा, मत बहे मोह की धारा। आज सिंगाजी बाबा अपना मन का ब्रेक लगाओ कि भैया अब तू क्यों डावाडोल कर रहे हो, अब ये समय रस भरो छे और तो डावाडोल हुई न, यहाँ रस में विष क्यों घोले रहे। मत कर डावा डोल मना भाई, मत कर डावा डोल, तू रस में विष मत घोल मना भाई, मत कर डावा डोल। ये गंगा को पद बहे दो धारा, वामे काया झकोल, और सोकर डुबकी मार सहज में हम कर उल्टा बोल मना भाई, मत कर डावा डोल। मूल कमल पर आसन लगाकर ये काया कर संतोल, और सूरत तार निरत में जावे, फिर पलक निरंतर खोल मना भाई, मत कर डावा डोल। करत रहे अभ्यास जगत से, वही बात आई, ये अभ्यास की आवश्यकता है। आपका आसन पर बैठना पड़ेगा, आपको साधना करना पड़ेगा, आपको मन को रोकना पड़ेगा। मन अकेलो कुछ भी नहीं कर सकते, मन को साथ ये तन नहीं दे, मन को साथ ये इंद्रिय न दे दे, तो मन की नहीं, तो मन के अकेला की कुछ भी ताकत नहीं, मन तो पंगोज है। कबीर लिखे जा अपनी वाणी में कि मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, और बिना चलाए कामटी कहां से चलेगा तीर। उस तीर को भी कामटी कमान की आवश्यकता है, ऐसे मन कभी ये तन की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है। मन अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं शरीर को बैठाना पड़ेगा, शरीर को रोकना पड़ेगा। शरीर वो दीवार है, शरीर वो बांध है बीच नदी का अंदर, कभी आप बांध बांधे दो, दीवार उठे दो, तो पानी लहर उठाएगा, वो लहर बांध से टकरे न वापस नदी का अंदर ही जाएगा। तो मन का अंदर लहर न उठाएगा, तरंग न उठाएगा, लेकिन शरीर उठने नहीं जाए तो मन अकेलो कहां जाएगा। ये अभ्यास करना पड़ेगा। और यहाँ गुरु महाराज की करत रहे अभ्यास जुगत से और जुगते से। इतना सुंदर शब्द न को चयन करे हमारा महापुरुष ने। हम अभ्यास तो करा है, लेकिन हमारा अभ्यास पे डावाडोल चाहिए। घड़ेक में दोहरा डाव मन अभ्यास है हमारा। घड़ेक में मन कहते कि नहीं जाना को, और घड़ेक मन कही चल चल दे यार, आगे पीछे करे। दुविधा छे, कहीं न कहीं द्वैत छे। और यहाँ संत के नहीं दुविधा में दोनों गए, माया में लेने रहा। तो गुरु महाराज का करत रहे अभ्यास जुगत से, झूले आगम हिंडोल, और ये काया मंडल ज्योति दर से, फिर बाजे आनंद ढोल बना भाई, मत कर डावाडोल। और आज सिंगाजी बाबा अपना मन का भी समझा, मन को ललकार दे, अरे मना भाई अब तो कितनों भी डावाडोल कर, अब तो कितनों भी भागना को प्रयास कर, लेकिन अब ये बंदो यहाँ रहना वालों ने है। लहर ही लहर कर चला, अब नहीं आने का, तुम लाख करो पाओ, भंवर नहीं रहने का। अब न यहाँ रहना वालों है और न वापस आना वालों है। लहर ही लहर कर चला, अब नहीं आने का, तुम लाख करो पाओ, भंवर नहीं रहने। क्योंकि आज मतलब गुरु कृपा से रामनवमी मिलेगी, और इस रामनवमी को पाई ना, और हमारा जन्म को धन्य कर ले, जीवन को सफल बने ले। उसी समय सिंगाजी बाबा सबका बीचों बीच बैठीन हाथ जोड़े न कह रहे पावा आज हम रामनवमी पावा, हरे आशीष भयो भारे, मन में आनंद गुण गावा, हरे गुण को सबद आशीष भयो भारे, मन में आनंद गुण गावा, हरे भैया मन में आनंद गुण गावा, भैया मन में
सिंहा जी बाबा हाथ जोड़े कहने लगे कि गुरु कृपा से आज हमको रामनवमी मिलेगी और इस रामनवमी को पाई न इस जन्म को धन्य कर ले। गुरु को सबद आशीष भयो भारी, आशीर्वाद तो कि अभिशाप तो कि पुष्टि यहाँ गुरु महाराज कर ही रहे। ये गुरु को सबद आशीष भयो भारी, मन में आनंद गुण गावा और अंत करण की तुम ही जानो, शरण साहिब की जावा आज हम रामनवमी पावा। कुटुंब कबीलो संत मंडली दान पुण्य करी लेवा और ना कोई ताव तिजारी रे भाई, नहीं दुख सुख मनावा आज हम रामनवमी पावा। सिंहा जी बाबा कि आज गुरु कृपा से हमको रामनवमी मिली। अरे पोती पुराण तो हमको 11 बताओ कि 11 का दिन कभी शरीर छुट्टी जाए मुक्ति मिली जाए, लेकिन सिंहा जी बाबा के कि 11 में मुक्ति नहीं, 11 केवल फल प्रदान करें और उस फल को पुनः भोगना का लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। एकादशी तो खेर सारी, पुरुष छोड़ के सेवे नारी, पिछले दिन पड़ेगा भारी तो साई बिना कौन लेगा वो बारी। तो पोथी पुराण 11 बतलावे इनमें तो मुक्ति ना होवे और नवमी का दिन कभी देह छुटी जाए तो फिर गर्भ नहीं आवा आज हम रामनवमी का। तो आज सिंहा जी बाबा ने रामनवमी को चयन करो। आप सभी श्रोता बंधुओं से हाथ जोड़े निवेदन कि जैसे ही गुरु महाराज अभिवाणी का रूप में शरीर छोड़ोगे समाधि ले गए, ज्योति स्वरूप हो गए, तो सभी यथावत अपना स्थान पर बैठे नहीं गुरु महाराज की आरती में सहयोग करेगा। अभी खड़ा कोई नहीं होगा कि समाधि की आरती और कुछ समय पश्चात फिर अपना आयोजन की आरती कराएगा। निर्भा नाड़ी ठोड़ की थोड़ा हर सुगरे नुगरे बैठे आए, न स्वामी की कला मालूम ना होई, हरि पड़े न मालूम कोई काज, न स्वामी ने छोड़े देह आज हरि भय स्वामी अंतर ध्यान, न निकसे जोते जोते समाना। सदगुरु महाराज की, गुरु सिंहा जी महाराज की ऐसे आरती करा हो विचारे, सब सिर गुण का थाल सजोया, सत्यवा तेरा गुण तिलक लगाया, लख जबरासी का फेरा हुलाया, सवर जग बिच सोहम पुराया,
बजावैनो बदलू पतित हर की मीनती बाबा दंडो पतित हर की मीनती मेरा को चरण आधार सिंगाजी घर हरि को बधावैनो मेरा को चरण आधार सिंगाजी घर हरि को बधावैनो चल संतो पाहो दीदार सिंगाजी घर हरि को बधावैनो तुम चलो संतो पाहो दीदार सिंगाजी घर हरि को बधावैनो 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 सिंगाजी घर हरि को बधावैनो। सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंगाजी महाराज की जय। उसी समय सिंगाजी बाबा सबका बीचों बीच बैठी न ज्योति स्वरूप होया समाधिस्थ होया कि पड़े न मालूम कोई काज और स्वामी न छोड़ी देह आज भय स्वामी अंतर ध्यान और निक्षी ज्योत ज्योत समाज। उसी समय परिवार का लोग कुटुंब का लोग सिख संप्रदाय का लोग वहाँ सब रो कि रोवे कुटुंब कबीलो घर नार और सिख शाखा सब अधिक पार नगर लोग बहुत पछतावे करे कल्पना अति विलखावे रोवे नारी पटके शीस तुम कसा रूठा महाराज श्री जगदीश। उसी समय दुर्दास बाबा भी हाथ जोड़े ने खड़ा हो जाए कहने लगा कि गुरु महाराज धन्य आज आपने हमको एक भक्ति और मुक्ति को सहज मार्ग बताया कि धन धन गुरु महाराज सामर्थ देव और मुक्ति को मार्ग दियो सने हाथ जोड़ी न हो भी करो अरदास और 84 में मख भी मत दीजो वास क्योंकि हम बालक छे अजब नादान और हृदय में दीजो स्वामी महाराज लहर हो गया। आज दलदास बाबा भी खड़ा हुई न हाथ जोड़ी ने गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज श्रावण शुद्धि नवमी सार आज महाराज स्वामी ने करो विचार धन्य गुरु महाराज के लीला कि जन्म और निर्वाण की तिथि को एक ही चयन करे जन्म की तिथि को चयन में करे सिंगाजी बाबा ने तो नवमी को और आज निर्वाण की तिथि को भी चयन कर रहा है बाबा तो स्वयं नवमी को ही करे श्रावण शुद्धि नवमी सार आज महाराज स्वामी ने करे विचार ताल पखावत बाजे सहतार आज महाराज स्वामी ने धरियो ध्यान आज स्वयं रंगो बेन काका की बेटी सोबी शीश पटक लट छुटी और ढुलमुल ढुलमुल नारायण रोवे नारायण दास बाबा जैसा समर्थ संत ब्रह्म ज्ञान के जानने वाले मूर्ति जिन मात्र 5 साल की उम्र में सोनाबाई का मृत बच्चा को जीवित करने ले आया लेकिन आज उनकी आंख में सिर्फ अश्रुधारा न बह रही अपन सांसारिक लोग इस बात को समझ सका कि हमारा वेश से अगर कोई हमारो ही चली जाए विदा हो जाए एक स्वाभाविक से कि कहीं न कहीं हमारे एक मोह को संबंध छे और उस मोह का वशीभूत हुई ना हमारी आंख में से अश्रुधारा न बहने लगी जाए एक पिता की आंख से अश्रुधारा न बहने लगी जाए तो अपन समझ सका है कि आज एक कोई संतान एक कोई वारिस इस संसार से विदा हो गया एक पिता रोए तो समझना उसका कोई वारिस चला गया एक संतान रोए तो समझना उसके सिर की छाया चली गई एक बहन रोए तो समझना उसका रक्षा बंधन का त्योहार चला गया एक पत्नी रोए तो समझना उसकी मांग का सिंदूर चला गया एक मां रोए तो समझना उसका बुढ़ापे का सहारा चला गया लेकिन जब पूरा गांव रोए तो समझना कि एक संत इस संसार से विदा हो गया और आज सिंगाजी बाबा के निर्वाण की तिथि का ऊपर नारायण दास बाबा जैसा समर्थ संत की आंख में सिर्फ अश्रुधारा न दे रंगो बेन काका की बेटी सोबी शीश पटक लट छुटी ढुलमुल ढुलमुल नारायण रोवे लेकिन कृष्णाबाई का आंसू नहीं आ रहा सिंगाजी बाबा की बहन कृष्णाबाई उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं आया तो गांव के भाई ने कहने लगी कि देखो यह बहन कितनी कठोर हो गई कि आज एक भाई संसार छोड़ने गए लेकिन इसकी आंख में एक भी आंसू नहीं आया
लेकिन भैया कृष्णाबाई भी ब्रह्म ज्ञान के जानने वाले मूर्ति थे। कृष्णाबाई कहने लगी अरे मारो भाई कोई मरे तो होगा नाम के रो मारो भाई तो आज भी जोतम जोत समायल छे बंधो जोतम जोत समाना बंधो जोतम जोत समाना जिनका वही अगमगर ठाना बंधो जोतम जोत समाना। अरे भाई बंद कुटुंब कबीला ये तो ओखा मोह मरो है। आज कृष्णाबाई की भैया हम संसार का जिस प्रकार से शरीर छोड़ा नहीं इस प्रकार हमारा भाई ने शरीर नहीं छोड़े। हम सांसारिक जीव एक काया नगरी के अंदर 10 दरवाजा की प्रधानता है और इन 10 दरवाजा में से किसी एक दरवाजा को चयन कर हमारो प्राण बाहर चले जाए। लेकिन कृष्णाबाई कह कि हमारा भाई ने तो ये 10 दरवाजा ने ताला चाबी से बंद कर दिया। काया नगरी का 10 दरवाजा 10 ताला कुची और 10 दरवाजा बंद किया फिर निकल गयो मुआसी माझा मायरो रे बंदो जासे की निवाड़। आज हमारा भाई ने ये तन को दीपक बनाया मन की बाती बनाई और राम नाम को स्मरण करीने ये निर्गुण घाटी को पार करे। ये तन को तो दिवलो करील मनसा करील बाती और राम नाम को स्मरण करील तो चढ़ी जाए निर्गुण घाटी माझा मायरो रे बंधो जासे की निवाड़। आज कृष्णाबाई के कि हमारा भाई ने इस प्रकार से नहीं छोड़ा। मुक्त पद स्वामी बहे सहज सुन में पहुंचा थाए अभी चल पद जा पहुंचा दास और जहां जीवन पद अति सुखरास जीवन पद जहां सुख घड़ा करत विसंबर जहे और अगम पंथ का गम किया तो स्वामी बहे विदेह अने आज भी विदेह रूप में ज्योति स्वरूप में सिंगाजी बाबा हमारा बीचों बीच विद्यमान है। तब कही सिंगा जग में जीवता सेवक सुमरे पास और जन कारण तन धारियो ब्रह्म ज्योति प्रकाश। आज भी बाबा ज्योति स्वरूप में हमारा बीचों बीच विद्यमान है। इस प्रकार सिंगा जी बाबा ने शरीर छोड़े। सिंगा स्वामी नाग के देह छोड़ी काया सकल स्नेह पहुंचे स्वामी अमर पद जहां ये रही काया भोमन तहां छोड़ी स्वामी देह तिनी ठाव मुंदी परगणों पिपलियो गांव और गांव से पूर्व दिशा की ओर बाबा की समाधि दी गई। पूर्व दिशा दीनी समाधि और करे विनती सगरो साध। लेकिन बाबा की समाधि देना का बाद सारा शिष्य लोग ने का मन में एक बात घर कर कि एक बात बसे सबके चीता स्वामी ठानी जो कीजो तीथा कीजो शरत पूनम को मेलो यूं बोलियो नारायण चलो। नारायण दास बाबा सारा शिष्य लोग ने कहने लगे कि भैया जिस तिथि को चैन सिंगाजी बाबा ने जन्म लेना से पहले भगवान का पास करना आया था आज अपन को उसी तिथि का ऊपर बाबा का नाम से एक मेला की स्थापना करना है कि जो शरत पूनम को मेलो यूं बोलियो नारायण चलो। तो सारा शिष्य लोग कहते भैया जिस तिथि को चैन सिंगाजी बाबा ने जन्म लेना से पहले कर लियो उस तिथि का ऊपर उनका नाम को मेलो जरूर लगेगा और ये काम बाबा खुद अपनो कर लेगा। जाको व्रत सोई निभावे और स्वामी को वचन कभी खाली नहीं जावे ऐसो शब्द सब मिल भागे और सगड़ो भार स्वामी पर नाके। और ये सारो कार्य श्यामगिर बाबा का सानिध्य हुए और श्यामगिर बाबा सिंगाजी बाबा की समाधि देना का बाद रामनगर चारखेड़ा का ऊपर गया गुरु महाराज का सानिध्य में और गुरु महाराज से हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि गुरु महाराज आज हमारा पिपला का अंदर बहुत आनंद हुए आज हमारा पिपला का अंदर बहुत आनंद हुए। स्वयं श्यामगिर बाबा गुरु महाराज से कह रहा है हर पिपल में आनंद भयो